विजय सिंह जी, कानपुर देहात। वल्लभ, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके आशीर्वाद से भक्ति की ओर चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के चित्रपटों पर, स्वर्ग नरक आदि भगवान के धामों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मन प्रत्यक्ष आप कुछ मत सोचो ही मत। आप हमें देख रहे हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती, बस हम जितना पूछ, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। इतना तो मानते हो भगवान है? मानते हो है कोई भगवान? ये तो मानते भगवान है, कोई भगवान है। हम बस उतना ही आपको समझाना चाहते हैं। तो उनका कोई नाम भी होगा, नाम तो अनेक। हाँ, कोई नाम होगा ना, हम इसीलिए कोई शब्द बोल रहे हैं और वही गुरु नाम देता है। अगर हमसे दोस्ती कर रहे हो, राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, बिना किसी क्यों में के एक नाम को जपने लगो। जैसे डॉक्टर के पास जाए तो औषधि देता है, तो उसमें थोड़ी होती कि हरी वाली गोली हम नहीं खाएंगे, हम तो ये लाल वाली खाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो लाल भी हरी भी सब मिला के देता है। 2 महीने नाम तो जपा है, जब टाइम मिला उसके बाद कुछ लगाव तो हुआ है, लेकिन हम भगवान नहीं मान पा रहे। नहीं, हम कह रहे भगवान नहीं मानना किसी को, भगवान है। हम केवल इतना करें भगवान है, ये मानते हो ना, बस हमारी विजय हो गई। क्योंकि आस्तिकता इतनी बनी रहे कि कोई है, कोई तो है ईश्वर, कोई भगवान है। और ये भी इतना ज्ञान है कि उसके बहुत से नाम हैं, तो कोई एक नाम आपको प्रिय हो सकता है, पकड़ लो दवा रूप में कि मुझे कुछ जानना मानना नहीं, बस जो कह रहे हैं वही करना है। अगर ऐसे मान लो तो जीत जाओगे। मानना पड़ेगा। कौन सा नाम प्रिय है आपको? श्री राम का। बस आज से तुम राम 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 राम, बस सब कुछ अनुभव हो जाएगा। सब कुछ हमारे शब्द पर विश्वास कर लो। एक बेटा सर महाराज जी, वो भी श्री जी के श्री चरणों में समर्पित हो चुका है, और हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है भक्ति क्लीन में। यहाँ वृंदावन में? जी। कहाँ समर्पित? वृंदावन में है, श्री जी के श्री चरणों में। अच्छा, तो कितने सौभाग्य है तुम्हारे, तुम्हारा तो कनेक्शन जुड़ गया फिर तो श्री जी के श्री चरणों में। और अभी कह रहे हो कि हम मानते ही नहीं ऐसा। और हम नास्तिक नहीं है। नहीं, हम है, पर तो इसीलिए तो तुमसे बात कर रहे हैं। जो है चित्रों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हम जो सूर है, धरती है, जिसने हम जोत रहे। एक हमें बताओ, तुम क्या हो? चित्र नहीं हो तुम? है तो चित्र हम भी। ये चित्र, और इसी के द्वारा तुम भजन करना चाहते हो, और इसी में रज लगाए हो, और इसी से राम राम जपते हो। तो ये चित्र भी तुम्हें विचित्र गति देने वाला है ना, विचित्र गति देने। और अगर हम तुम्हारे इस चित्र को मान करके अगर हम पूजन करने लगे कि इसमें भगवान है, तो जब सर्वत्र भगवान है तो चित्र में भगवान है कि नहीं? उत्तर दो हमें। सर्वत्र है तो चित्र में भगवान है कि नहीं है? सर्वत्र है तो चित्र में भगवान है कि नहीं? अगर है कहते हो तो सर्वत्र है, ये सिद्ध होता है। अगर कहते हो नहीं है तो फिर सर्वत्र भी नहीं है, फिर नास्तिकता आ जाएगी। भगवान सर्वत्र है तो इस घड़ी में भी भगवान है। और अगर मैं इस घड़ी में भगवान मान के पूजूं, हे भगवान हे भगवान है, तो यहीं से भगवान मुझे मिल जाएंगे। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? तो फिर ऐसा मत कहो कि चित्र में तुम्हारी रुचि नहीं है, पर आप ऐसा बोल नहीं सकते। रुचि की बात है भाई, रुचि वैचित्र का तो हम मानते हैं कि रुचि है कि हमको ये पसंद है, तो तुमको पसंद, इसका मतलब सब बेकार नहीं हो गया। तुमको जो पसंद है वो तुम्हारी पसंद है, लेकिन सब बेकार नहीं। तो आप ऐसा मत कहो कि हम ये भी नहीं कहते सब बेकार। तो नहीं, आप कहते हो चित्र वित्र में मुझे ऐसा कहते हो ना, तो ऐसा नहीं। मुझे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, और मुझे पीछे जो चित्र है इसमें भी दिखाई दे रहा है, और मुझे बड़ा विचित्र, हर चित्र में विचित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो है, हर चित्र उसका है, और हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उसी दिन निहाल हो जाओगे। हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो चित्र में ही चित्र है, और चित्र में ही विचित्र है। ये जान लो तो सब काम बन जाएगा। नरक और स्वर्ग और वैकुंठ और मृत्यु लोक, अब इतनी बड़ी कूप मंडूक बुद्धि है। देखो हम खुल के बोलते हैं, एक समुद्र का आया में ढक और कुआं में गिरा, तो कुआं वाले से कहा राधे राधे। बोले राधे राधे कहां से आए? बोले समुद्र से। तो बोले समुद्र यार कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। अब कुआं में रहता था वो, इधर से इधर हुआ। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं बहुत बड़ा है। इधर से फिर इधर है। बोले इतना बड़ा है? बोले तू जिंदगी भर इधर से इधर होता रहे तो भी समुद्र की था नहीं पा पाएगा। वो भगवान ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, माया समुद्र, अथाह वैराग्य। अब आप इस मृत्यु लोक में ही एक पर्वत है 4 लाख योजन स्वर्ण का। 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 1 कोस को कहते हैं 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का स्वर्ण का पहाड़ है। मानोगे आप? नहीं मानोगे? क्यों मानोगे? देखा तो है नहीं तुमने, क्यों मानोगे? साहित्य हमारा बता रहा है। तो साहित्य बता रहा है नर्क स्वर्ग, फिर क्यों बोल दिया मैं नहीं मानता? साहित्य के हिसाब से तभी तो हमें जैसे मान के चलिए। देखो पहली बात है, तुम ऐसे आदमी हो
जो कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, ऐसी बात नहीं। एक चीज करो, या तो साहित्य को ना मानो और या फिर पूरी मानो। ये साहित्य और विश्वास विज्ञान दोनों को मानना पड़ रहा है। तो फिर पूरा मानो, अधूरा का मानो यार, पूरा मानो ना। कहीं कहीं विज्ञान को मानना पड़ नहीं, एक चीज यह बताओ, चोरी करोगे तो तुम्हारे पे लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी? है, मानते हो ना? तो थाना है ना, पुलिस है ना, तिहाड़ जेल है ना, ऐसे यमराज है, यम के दूत और नरक है। भागवतिक कानून और राजनैतिक कानून दो विधान है। राजनैतिक कानून से तो बच गए तुम चुरा के, लेकिन भागवतिक कानून में तुम्हारे लट चलेगी। वो है यमपुरी और वो है यमदूत और वो है नरक। अब अच्छा काम करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, यहां भी सम्मान मिलेगा। बुरा काम करोगे तो यहां भी तुम्हें दंड मिलेगा, वहां भी दंड मिलेगा। अब जो हमारे नेत्रों से परे है, तो अब उसको हम कैसे कह सकते हैं, जब शास्त्रों में भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। आप भागवत में पढ़ो कि दक्षिण की तरफ इतने 1000 योजन जाने पर नरक की स्थिति है। अब उतने 1000 योजन जैसे तुम कभी देखे नहीं स्वर्ण के पहाड़ को, और आपने हाँ कह दिया कि मैं मानता हूं क्योंकि मेरे इतिहास में लिखा है। तो मेरे इतिहास में पूरा लिखा है, पूरा ब्रह्म ऋषियों ने कहा है। अगर हम ना करते तो ब्रह्म ऋषियों की बात झूठी होती है। और इतना तो समझ ही लें कि पाप का कर्म नारकी दुख जैसा होता है कि नहीं होता। अब सड़ रहे हैं, गलित कुष्ठ हो रहा है, हाथ पैर टूट गए, तो नरक भोग रहे हैं ना। तो कहा जाता है ना कि देख लो भाई नरक भोग रहे हैं, तो है ना कोई नरक है, मतलब कोई अत्यंत दुखदायी क्षेत्र है जिसे हम नरक कहते हैं, और वो पाप का कर्म भोगना पड़ता है। वो यही है, नरक स्वर्ग यही है। यही मान लो तुम, यही मान, हम कह रहे हैं शुरू तो करो तुम मानना, यही मान लो, नरक स्वर्ग मान लो। तो आप नरक वाले काम बंद कर दो और स्वर्ग वाले काम बंद कर दो, तो भगवान वाले कार्य शुरू कर दो, तो तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लगेगी। वो है, जैसे यही नरक स्वर्ग है तो यही भगवान है। जब सब जगह है तो यहां भी है, सब में है तो हम में भी है, और सबके है तो हमारे भी है ना। तो बस हमको उन्हीं का भजन करना है। अब तुम राम राम रटना शुरू कर दो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। बांध लो, चलोगे तो देख लोगे। 2 महीने से तो राधा राधा, जब 2 महीने, हाँ चलो ठीक है, राधा राधा यार, तुम तो हमारे दोस्त निकल। पहले आए थे ना हम आपके पास, हाँ यही प्रश्न लेके आए थे, लेकिन इसका आंसर नहीं मिला था। आंसर तो मिल गया। अब तुम राधा राधा अगर कहोगे ना, तो हम तुमसे सच्ची बात कहते हैं, अगर राधा राधा जपोगे, हम जिंदा रहे, तुम ठीक से चलोगे, तो तुमको यही अनुभव करा देंगे कि तुम्हें कण कण में बैठा है वो। चश्मा भर लगाने की देरी है भाई, एक चश्मा है एक ऐसा हमारे पास, लगा ले तो कण कण में दिखाई देने लगेगा, पक्का समझो। बस वही, वो पैसे से नहीं मिलता, वो मांगने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो जपने से मिलता है। आचरण पवित्र करो, नाम जप करो, तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। आप में बैठा है, यहां बैठा है, सब में बैठा है, पूरा का पूरा वही बैठा है। तमाशा केवल फैला दिया माया का, ये लग रहा है वो नहीं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन तू समझ, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। बस वो चश्मा लग जाए गुरु, जैसे आंखें खराब होती तो 2 चंद्रमा 1 अंगुली 2 दिखाई देने लगती ना, ये जो द्वैत दिखा रहा है ना, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, थोड़ा आंखें खराब हो गई। ज्ञान का चश्मा फिट हो तो जहां देखा तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ते निस्वनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना, एक ही जगह पर ब्रह्म परमात्मा दिखाई दे रहा, दूसरा कोई है ही नहीं। मुझे बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, खूब नाम जप करो, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, ठीक है। और चिंता मत करो, चिंता न करो, चिंतन करो। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, जैसे इधर उधर बकवास करोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं। देखो हमारा तुम्हारा मिलन कुछ रंग लाना चाहिए, अगर रंग न लाया तो या तो हम में कमी हो या फिर आप ही स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं तो रंग तो आ ही जाएगा। देखो आपने बताया 2 महीने से राधा राधा जप रहे हैं, नहीं, और आप देखना आपका इसमें आंसर हमें अपना बता दे, ज्ञान जो हमारे अंदर घुसा है। तो जैसे बमूल है तो बमूल 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 रोज चिल्लाएंगे तो उससे भी तो प्यार हो जाता है। तो ऐसे हम राधा राधा चिल्लाए तो 2 महीने में कुछ लगाव तो आया। अरे इतने में तो पार हो जाओगे यार। 2 महीने हम तो कहते एक बार राधा बोल दे तो गारंटी लेते हैं नरक नहीं जाएगा, बचा लेंगे। जैसे पूरा रजिस्टर है आपका और सब पाप है, और बोला कि एक बार राधा बोला। अब एक राधा नाम की कीमत तो यमराज के पास है नहीं, क्योंकि एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन, नहीं तो उसका कल्याण हो जाएगा। मेरी आस्था, एक बार जिन नाम ली हित सोहे अति दिन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनो कर लीन। हरि श्री कृष्ण रीझ जाते हैं जो राधा बोलता है, उनकी प्राण प्यारी है प्रियाजू। तो हम लोग सब वृंदावन वासी, राधा राधा उपासी, परम धन, और ये परा विद्या है। तो 2 महीने जप लिए तो पक्की बात है तुम नरक तो नहीं देख पाओगे। अब
उसका तो रास्ता खत्म हो गया गुरु। क्योंकि जैसे तुम कह रहे हो नहीं मानते, तो तुम नहीं मानो, क्योंकि वहां जाना नहीं तुम्हें, तो वहां तो काम खत्म हो चुका। अब वृंदावन आए हो तुम, अब तो भगवान की तरफ दृष्टि कर ले, उसको छोड़ो नरक सुरक की बात। हम भी चाहते हैं हम भी उसी सामने आए, इसीलिए आपके चरण में बार बार आए। खूब नाम जप करो अभी, और फिर जब भाव बनता जाएगा ना, जैसे आपने कहा कि लगाव हो रहा है, जब लगाव हो जाएगा तब फिर अपने आप रंग आ जाएगा, आप थोड़ा भी चलते रहो।